हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जमीन सर्वे को लेकर के हम लोग अलग अलग टॉपिक पर लगातार वीडियो डालते चले जा रहे हैं। इससे पहले हमने गैर मेजरुआ खास और गैर मेजरुआ आम भूमि के बारे में आप लोगों को वीडियो डाला था और उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत सा पसंद किया और उस वीडियो के दौरान बहुत लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया है, बहुत सारा सवाल भी किया है। तो सभी सवालों का जवाब एक बार में एक वीडियो के माध्यम से देना संभव नहीं है, इसलिए कुछ जो छोटे छोटे सवाल है उसको कमेंट बॉक्स में ही हम जवाब दे रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जिसको बिना आपको वीडियो के माध्यम से समझाए समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो चीजें बताने के बाद वो भूल जाती है या दो चार लाइन में वो जवाब नहीं दिया जा सकता है। तो हमने सोचा कि आपने जो क्वेश्चन किया है उसका कुछ कुछ पार्ट हम वीडियो के माध्यम से ही बता दें। तो इसमें कुछ सब्सक्राइबर ने सवाल किया है बकास्त भूमि के बारे में, क्या बकास्त भूमि क्या है। तो आज हम लोग उसके बारे में ही डिटेल जानेंगे कि बकास्त भूमि क्या है, यह शब्द कहाँ से आया है और आज की तिथि में उसकी स्थिति क्या है। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल है कि अगर हमारे पास कोई बकास्त नाम से खतियान में दर्ज है, बकास्त भूमि है, तो उसका सर्वे में क्या होगा, वह सरकारी हो जाएगा कि निजी रहेगा। बकास्त भूमि अगर हमारे पास है तो हम उसको बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते हैं, ये सारी बातें उनके दिमाग में आ रही है। तो आज हम लोग उसी पर चर्चा करने जा रहे हैं कि बकास्त भूमि एक्चुअली में क्या है, क्या था, आज के डेट में उसकी परिस्थिति, आज की परिस्थिति में उसका रूपरेखा क्या है और किस रूप में वो आज प्रयोग किया जा रहा है और सरकार का उस पर कितना नियंत्रण है, कितना नहीं है। इन सारी बातों को एक एक करके वीडियो में मैं बताऊंगा। आप बिना स्किप किए वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। हाँ, अगर आप चैनल तो नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि बकास्त भूमि क्या है। तो देखिए, जब 1947-48 से पहले जब अंग्रेजी सरकार था, ब्रिटिश गवर्नमेंट था, तो उस समय हमारे देश में जमींदारी प्रथा थी। जमींदारी प्रथा थी। जमींदारी प्रथा का मतलब कि जमीन का मालिक जो थे वह जमींदार थे, यानी कि एक बहुत बड़ा इलाका होता था, उस इलाका के जमीन का मालिक जमींदार होते थे। और अंग्रेजी शासन में यह जमींदार जो थे अपना जमीन दे देते थे किसानों को, ठीक है, किसानों को, और किसान उसका उपज करते थे और उपज के बदले में जमींदार को लगान देते थे, ठीक। और वह लगान जमींदार ब्रिटिश सरकार को देते थे। माने एक तरह से समझिए कि यह मध्यवर्ती भाग था, यह मध्यवर्ती भाग था जमींदार। किसके किसके मध्यवर्ती में? किसानों और ब्रिटिश सरकार के बीच में यह काम करता था जमींदार, कि अपना सारा जमीन किसानों के जिम्मे दे दिया था, किसान इसका उपज करते थे और उसके बदले में यह जमींदार को लगान पेमेंट करते थे और जमींदार उस लगान को ब्रिटिश सरकार को भुगतान कर देते थे। यह प्रक्रिया थी जमींदारी प्रथा में। इसी प्रथा में जमींदार के पास कुछ अपना हिस्सा होता था, कुछ जो है पर्सनल यूज वाली जमीन होती थी, है ना, कि वह जमींदार उस जमीन को अपने पास रखते थे। माने जमींदार के पास निजी जमीन कही एक तरह से, यानी कि अपने प्रयोग के लिए, ठीक है, कि जो जमींदार होते थे अपने प्रयोग के लिए कुछ जमीन अपने पास रखते थे। मतलब कि यह जमींदार का एक अपना निजी प्रयोग का जमीन था, उस पर वह कृषि कार्य कर सकते थे, बागवानी कर सकते थे, घर बना के रहते थे, कर सकते थे, रहते थे, अपना वो कृषि कार्य करते थे, बागवानी लगाते थे, घर बनाकर रहते थे, या अन्य जो पर्सनल यूज है उस पर्सनल यूज के लिए कुछ जमीन अपने पास रखते थे और जो जमीन उनके पास रहता था उसी का नाम हो गया बकास्त। बकास्त जमीन या बकास्त भूमि।
ये बकास्त जो शब्द है कहीं कहीं अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। कहीं जिरात जाना जाता है, कहीं मन जाना जाता है, कहीं का पटखेरा जाना जाता है, मतलब अलग अलग नाम से। हम लोग के यहाँ बिहार यूपी में अक्सर इसका नाम जो है बकास्त जमीन के नाम से चलता है। ठीक है, तो जब 1947 के बाद जब हम लोग के देश में जमींदारी प्रथा समाप्त होने लगी, माने कि जो जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम चला 1947 के बाद, मतलब 1950 में, तो उस समय हुआ क्या कि उससे पहले एक बार जमीन का कैडेस्ट्रियल सर्वे हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में जो सर्वे हुआ, तो उस सर्वे के दौरान इन जमींदारों ने इस जमीन को जो उनके निजी प्रयोग में था वह अपने नाम से उसका सर्वे करा करके और उसको बकास्त के रूप में लिखवा लिया। तो जितना बकास्त जमीन था वह जमींदारों के नाम से उसका सर्वे हो गया कैडेस्ट्रियल सर्वे में, माने पुराना सर्वे में जो ब्रिटिश काल में हुआ था। ठीक है, अब जब 1950 में जमींदारी प्रथा समाप्त होने लगी और जो जमींदारी प्रथा थी वो राज्य सरकार में निहित होने लगी, तो उसकी तिथि से अब ये जितने भी बकास्त जमीन थे उसको डिफाइन करने के लिए नियम बन गया। ठीक है, बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950, उसका नाम है कि बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950, उसका नाम है, लिख देते हैं यहां पर, बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950। इस नियम के तहत इस बकास्त जमीन को राज्य सरकार ने डिफाइन किया। तो इसमें भी कुछ नियम है, इसका कंडिका होता है, उपनियम कहिए, कंडिका 6, 5, 6, 7। जो बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 की कंडिका 5, 6, 7 है, इन 5, 6, 7 के द्वारा ही बकास्त जमीन का डिफिनीशन उसमें बता दिया गया है। अब इसमें सबसे बड़ी चीज है कि चूंकि बकास्त जमीन क्या है तो आप समझ गए होंगे कि जमींदारी प्रथा में कुछ जमीन जमींदारों के पास रहती थी अपने निजी प्रयोग के लिए। वो उसमें खेती कर सकते थे, बागवानी लगा सकते थे, घर बना सकते थे। और जब अंग्रेजी हुकूमत के समय कैडेस्ट्रियल सर्वे हुआ, पुराना सर्वे हुआ, तो यह जमीन जमींदारों के नाम से सर्वे हो गया, उनके नाम से खाता खुल गया बकास्त के नाम पर। ठीक है, अब जब हमारे यहाँ 1950 में जमींदारी उन्मूलन हुआ तो जमींदारी प्रथा जो थी वो राज्य सरकार में निहित होने लगा। तो राज्य सरकार में जब निहित होने लगा तो अब इस जमीन को राज्य सरकार ने कैसे डिफाइन किया, तो उस समय देख लिया कि यह जिनके प्रयोग में है उस पर कृषि कार्य, बागवानी कार्य किया जा रहा है, तो उस समय राज्य सरकार ने उस जमीन को उस व्यक्ति विशेष के साथ बंदोबस्त मान लिया। ठीक है, कि वह राज्य सरकार ने मान लिया कि उसके साथ यह जमीन बंदोबस्त कर दिया गया और उसके नाम से, बकास्त के नाम से वो जमीन का मालिक बन गया। तो इस तरह से यह जो बकास्त जमीन है मूल रूप से जमींदारी प्रथा का रैयती जमीन से आया है। यह रैयती जमीन था और रैयती जमीन जब वह जमींदारी प्रथा समाप्त होने लगी तो उस समय गवर्नमेंट ने जो ये बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 लागू हुआ, उसे कंडिका 5 और 7 के तहत वह जमीन जो है रैयत को उस नाम से डिफाइन कर दिया। तो उसमें इस नियम में बहुत लंबा नियम है, ये छोटा वीडियो में बताया नहीं जा सकता है, इसके लिए अलग से हम एक वीडियो बनाएंगे। तो उसके लिए हमारा बिहार सरकार में रूल बना हुआ है और उस रूल के हिसाब से वह एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। अभी हम केवल आपको बताए हैं बकास्त जमीन का डिफिनीशन। अगले वीडियो में हम उसका कंडिकावार आपको बताएंगे कि किस किस परिस्थिति में वह बकास्त जमीन आपका होगा
और किस परिस्थिति में वह सरकार अपने अधीन सर्वे में ले लेगी। इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे और उसमें आपको राजस्व भूमि सुधार विभाग का एक पत्र का भी हवाला देंगे जो 2014 में प्रकाशित हुआ था। लेटर नंबर 925 वो 2014 में प्रकाशित हुआ था। उसमें बकास जमीन के बारे में डिटेल वर्णन करके उसमें बताया हुआ है कि बकास जमीन जो होगा वो रैयत के हिस्से में किस परिस्थिति में होगा और उसमें से कौन सा हिस्सा जो होगा वह सरकार के हिस्से में चला जाएगा। तो इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में बस केवल आपको इतना ही बताए हैं कि बकास जमीन क्या है। तो शॉर्ट में आप जान लीजिए कि जमींदारी प्रथा के समय जमींदारों के निजी प्रयोग के लिए जो जमीन उनके पास रहती थी, क्योंकि मैक्सिमम जमीन तो किसानों के पास रहता था, किसान अपना खेती करते थे, उसके बदले में वह जमींदारों को लगान देते हैं, जमींदार ब्रिटिश हुकूमत को लगान देती। माने जमींदार जो था मध्यवर्ती भाग था। तो बाद में जब वह कैडेस्ट्रियल सर्वे हुआ तो यही मध्यवर्ती भाग के नाम से खाता खुल गया, उस जमीन को बकास जमीन कहा जाता है। अब आगे हम अगली बार वीडियो जब बनाएंगे तो इसका डिटेल हम बता देंगे 5, 6, 7 कंडिका को एक्सप्लेन करते हुए कि बिहार सरकार के भूमि सुधार अधिनियम 1950 से कंडिका 5, 6, 7 के तहत कितने ऐसे नियम है, किस किस परिस्थिति में अब बकास जमीन किसका होगा, इसके बारे में आपको डिटेल बताएंगे। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। नमस्कार।